प्रोटोटाइप मॉडल। अगर आप एक आर्किटेक्ट हैं और आप एक घर बनाना चाहते हैं किसी के लिए, कोई आपके पास कस्टमर आता है तो आप उसको क्या देंगे? सबसे पहले घर बना के तो नहीं दे देंगे, आप चाहेंगे कि एक मॉडल बना दें। तो एक मॉडल उसके सामने आप रखेंगे, वो मॉडल को देखेगा और फिर आपको और बातें बताएगा। तो जब कस्टमर आपके पास आता है और वो आपसे कहता है कि केवल एक घर बनाना है, यानी कि उसके पास केवल एक या दो चीजें हैं बताने के लिए कि मुझे एक घर बनाना है, और थोड़ी बहुत चीजें वो बता सकता है आपको, लेकिन उसके अंदर क्या होने वाला है, यानी उसका डिजाइन कैसे होगा, उसकी पार्किंग कहां होगी, उसमें कौन सी लाइटिंग लगनी है, उसका सेप्टिक टैंक कहां होगा, वो ये नहीं बता सकता अभी। तो ऐसे समय जब ऐसी सिचुएशन आती है तब आप क्या करेंगे? यानी कस्टमर तो कस्टमर, डेवलपर को भी पता नहीं है कि भाई जो मैंने एल्गोरिथम लगाया है, मान लीजिए वो फाइल ट्रांसफर कर रहा है, फाइल ट्रांसफर में मान लीजिए ये फाइल जो है वो 1 MB की है और ये 1 मिनट ले रही है। हो सकता है कि यही 1 MB की फाइल इस एल्गोरिथम को ठीक कर दिया जाए तो ये 1 सेकंड में चली जाए। तो डेवलपर भी अभी अनश्योर है, उसको भी पूरा आइडिया नहीं है। तो ऐसे समय में जो प्रोटोटाइपिंग का तरीका है वो सबसे बेहतर तरीका है सॉफ्टवेयर बनाने का या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। तो प्रोटोटाइपिंग का जो तरीका है, ये जो मॉडल है, ये दोनों को ही मदद करता है। यू मतलब आप एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और स्टेक होल्डर यानी कि आपके जो कस्टमर है वो दोनों ही समझ पाते हैं, क्योंकि दोनों की रिक्वायरमेंट अभी फजी है, यानी कि आपको क्या बनाना है और उनको क्या बनवाना है, दोनों ही क्लियर नहीं है। प्रोटोटाइपिंग की शुरुआत, जैसे कि हर एक प्रोजेक्ट या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की शुरुआत बातचीत से होती है, यानी कम्युनिकेशन एस्पेक्ट। आप पहले बात करेंगे और जानकारी निकालेंगे, उसके बाद जब आपको ऑब्जेक्टिव्स पता चलेंगे, जब आपको पता चल जाएगा कि भाई क्या चीजें हैं, तब आप आगे का एक्शन डिसाइड करेंगे कि हां अब हमें आगे क्या करना है और कौन कौन सी रिक्वायरमेंट, जैसे मान लीजिए आपको रिक्वायरमेंट 1 रिक्वायरमेंट 2 ऐसे मिली, तो आपको लगेगा कि अरे ये जो रिक्वायरमेंट है ना ये अभी भी क्लियर नहीं है, इस पे हमें और बात करनी पड़ेगी। तो प्रोटोटाइपिंग का जो इटरेशन होता है या प्रोटोटाइपिंग इटरेशन, ये तरीका होता है जहां पर आप फटाफट कोई चीज पेश कर देते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक क्विक डिजाइन, बहुत फटाफट। आपको मान लीजिए 1 साल का एक प्रोजेक्ट मिला सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, और इसमें आपने क्या किया, 1 महीने के अंदर ही आपने यूजर के सामने एक मॉडल या प्रोटोटाइप पेश कर दिया कि सर ऐसा सॉफ्टवेयर हम बनाने वाले, इस तरीके से कुछ दिखाई देगा। तो अब क्या हुआ, इससे फायदा यह हुआ कि ह्यूमन इंटरफेस लेआउट कैसे इस सॉफ्टवेयर के साथ, कैसे इस ऐप के साथ, कैसे इस वेबसाइट के साथ काम किया जाएगा, वो सब आइडिया लगने लगता है। अब आप ये प्रोटोटाइप यूजर को दे देंगे, यानी कि स्टेक होल्डर को दे देंगे कि भाई देखिए ये, इसको देखिए। यूजर इसे देखेगा और उसको, क्योंकि अब उसके पास हाथ में कुछ है देखने के लिए, तब इस पे वो अपनी जरूरतें बताएगा, अपनी फीडबैक बताएगा, यानी कि उसको क्या क्या लगता है अच्छा बुरा, वो आपके सामने पेश करेगा। अब ये हो गया, प्रोटोटाइप बन गया। इसके बाद इसको परिष्कृत किया जाएगा। आप जो भी यूजर की नीड और जरूरत आई इस फीडबैक से, उसके तहत आप इसको, क्योंकि अब आपके पास रिक्वायरमेंट और क्लियर होने लगी है, अब आपको लगेगा हाँ हमने इनको दिया, इन्होंने कहा ये नहीं चाहिए ये चाहिए, वो सारी चीजें आपके सामने आने लगेगी। तो प्रोटोटाइप जो आपने बनाया है उसका मेन मुद्दा, मेन कारण यही है कि आप सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट जो फजी थी, जो क्लियर नहीं थी, उसको पूरी तरीके से दर्ज करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो प्रोटोटाइप हमेशा प्रोटोटाइपिंग मॉडल में एक पहले सिस्टम की तरह काम करता है, क्योंकि पहला यही सॉफ्टवेयर का एक वर्जन है जो आप यूजर को देंगे। प्रोटोटाइप मॉडल में जब भी हम प्रोटोटाइप की बारे में बात करते हैं तो वो थ्रो अवे होता है, यानी कि उसको यूजर को देते हैं, यूजर इस पे फीडबैक देता है, रिक्वायरमेंट क्लियर हो जाती है, जरूरतें क्लियर हो जाती हैं, आप इसको उठा के डस्टबिन में डाल देते हैं, फेंक देते हैं। लेकिन कई ऐसे एवोल्यूशनरी मॉडल है, कई ऐसे जगह पर यही जो थ्रो अवे या यही प्रोटोटाइप जो है, ये आगे एक्चुअल सिस्टम जो वाकई में सॉफ्टवेयर बनने वाला है, एप्लीकेशन बनने वाला है, वेबसाइट बनने वाली है, उसका रूप ले लेता है। जो स्टेक होल्डर है, यानी कि जो कस्टमर है और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये दोनों ही प्रोटोटाइपिंग से बहुत खुश रहते हैं। उसका कारण क्या है? पहली चीज, एज अ डेवलपर आपके पास जैसे ही आपके पास सॉफ्टवेयर आया बनाने के लिए, आपने फटाफट काम करना शुरू कर दिया।
तो एज ए डेवलपर आप खुश हो गए, और एज ए यूजर जैसे ही आपने काम दिया, आपके पास एक प्रोटोटाइप आ गया, एक प्रोडक्ट आ गया, तो दोनों ही फटाफट उस चीज को फील कर सकते हैं। लेकिन इस प्रोटोटाइपिंग मॉडल जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का है, इसके साथ कुछ दिक्कतें भी हैं। दिक्कत क्या है कि जैसे ही आप स्टेक होल्डर के पास जाएंगे और एक आपने वर्किंग वर्जन जिसको हम प्रोटोटाइप कह रहे हैं वो उसके सामने पेश करेंगे, आपने इसमें ना तो क्वालिटी का ध्यान दिया है, ना तो आपने इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के किसी भी एस्पेक्ट का ध्यान दिया है, जैसे मेंटेनेबिलिटी, आगे चल के आपको उसको मेंटेन करना है। इसी को जैसे ही यूजर लेगा वो कहेगा कि लाइए आप मुझे ये दे दीजिए, इसमें थोड़ी बहुत जो चेंजेस है कर दीजिए, यही हमको फाइनल दे दीजिए। अब चक्कर ये है कि आप जानते हैं एज ए डेवलपर आपने तो इसको प्रोटोटाइप के तौर पर डेवलप किया है, तो यूजर इसे मांगने लगता है और यहीं पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की टीम उसे मना करती है। एक और चीज इसमें आती है कि आपने जब प्रोटोटाइप बनाया तो जो भी इसमें एल्गोरिथम लगाए फंक्शन के लिए वो उतने अच्छे नहीं बनाए, क्योंकि फटाफट आपको देना है, आपको तो बस डेमोन्स्ट्रेट कैपेबिलिटी, आपको केवल ये बताना है कि ऐसा कुछ बनने वाला है। तो आप जानते हैं कि इसमें चीजें आपने जो डाली है, हो सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपने यूज किया हो या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो यूज की हो, जावा यूज कर ली हो, C# यूज करना हो या पाइथन यूज करना हो, तो आपने वो चीजें यूज की है जो नहीं करनी है। लेकिन तब भी कई बार ऐसा होता है कि जो आपने इसके अंदर डाल दिया वही प्रोटोटाइप आगे एक्चुअल सिस्टम बनता है, और वो चीज हमेशा जो खराब चीज आपने इनपुट की है शुरुआती दौर में वही आगे उसका सिस्टम का इंटीग्रल पार्ट बन जाती है। ये इसकी प्रॉब्लम है प्रोटोटाइपिंग की।